नमस्कार मित्रों, अनूप कुमार वर्मा के YouTube मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर कोई कविता नहीं सुनाने आया हूँ, लेकिन आपके जीवन में होने वाली उन छोटी घटनाओं का जिक्र करने के लिए आया हूँ जिनमें आप कब ठगी का शिकार हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। हमें पहले ऐसा लगता था कि छोटे मोटे राह चलते लोग हमें ठग लेते हैं या फुटपाथ पे बैठे हुए लोग दो चार पैसे के लिए हमें ठग लेते हैं, परंतु अब स्थितियां एकदम बदल चुकी हैं। अब हम मॉल कल्चर में ठगे जाने लगे हैं, जहां पे सूटेड बूटेड लोग हमें चंद पैसों के लिए ठग लेते हैं और हमें उस ठगी का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो 200-400 रुपए के लिए हमारे साथ ऐसी घटनाएं नहीं करेंगे। लेकिन मेरे साथ पिछली कुछ ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं जिनका मैं जिक्र आपके सम्मुख करना चाहता हूं, ताकि आप भी इन बातों का ध्यान रखें कि कहीं भविष्य में आप भी ठगी का शिकार ना हो। मैं पहली घटना का जिक्र करने जा रहा हूं SRS सिनेमा लखनऊ का, जहां पर मेरे साथ ये वाकया 2 बार हो चुका है और इसलिए इस वीडियो को आज मैं आपके सामने पोस्ट कर रहा हूं। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मूवी का शो था। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए पहुंचा। पहले तो मैंने घर से बुक माई शो के थ्रू टिकट बुक करने का जो है प्रयास किया, लेकिन चूंकि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, तकनीकी वजहों की वजह से वो बुक नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलते हैं और वहीं डायरेक्ट मॉल में टिकट ले लेंगे और मूवी देख लेंगे। मैं वहां पर पहुंचा और मैंने उससे बोला कि आप टिकट दे दीजिए। तो उसने मुझसे 180 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट चार्ज किए। तो मैंने थोड़ा उससे तर्क भी किया कि अभी मैं कुछ देर पहले बुक माई शो में टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर 180 रुपीज का तो कोई टिकट ही नहीं था। आप मुझे 130 रुपीज का जो टिकट प्लेटिनम का है वो आप मुझे दीजिए। तो उसने बोला कि सर आप बुक माई शो में देख रहे होंगे, वहां पे ऑनलाइन चार्जेस वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा होगा, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। टिकट 180 रुपीज का है, तो आप 180 रुपीज के हिसाब से मुझे चार्ज दीजिए। मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं ही कहीं गलत हूं, तो चूंकि मूवी छूटने वाली थी और मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने 180 रुपीज के हिसाब से उसे मैंने टिकट के पैसे दे दिए। बट जब उसने मुझे टिकट पकड़ाया तो मैंने उसमें देखा कि एग्रीगेट 130 रुपीज दिखा रहा था टिकट पर। तब मुझे काफी डाउट हुआ कि टिकट में जब एग्रीगेट 130 रुपीज दिखा रहा है तो ये मुझसे 180 रुपीज कैसे चार्ज कर सकता है। तो मैंने बोला कि टिकट में तो एग्रीगेट 130 रुपीज दिखा रहा है, फिर आप मुझसे 180 रुपीज कैसे चार्ज कर रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं सर, इसमें वैट वगैरह इंक्लूड नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने कहा कि ये एग्रीगेट आपका प्राइस दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें सारे चार्जेस इंक्लूड हैं, तब आप मुझसे 180 रुपीज कैसे चार्ज कर रहे हो। तो वो बोला कि नहीं सर, आप गलतफहमी, आपको और 180 रुपीज का ही है। मैं थोड़ा सा साइड में हट गया क्योंकि और लोग थे। जब वो लोग हट गए तो फिर मैं वापस काउंटर पे गया और मैंने बोला कि आप मुझे 180 रुपीज का टिकट कैसे दे रहे हैं, आप मुझे इसे जस्टिफाई करिए। तो वो उसने अपनी बात पलट दी और बोला कि सर 50 रुपीज के हिसाब से मेरे पास कूपन है और वो मैं कूपन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे पॉपकॉर्न या जो कुछ भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि अभी तो आप बता रहे थे कि उसमें वैट नहीं लगा है और उसका 180 रुपीज चार्जेस है। बोला नहीं सर, हमारे यहाँ कंपनी ने बोला है, SRS सिनेमाज ने बोला है कि आपको 50 रुपीज का कूपन पर हेड लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा कहां से कंपल्सन है, मैं मूवी देखने के लिए आया हूं, मैं खाऊं या ना खाऊं ये मेरी मर्जी है। अगर मुझे खाना होगा तो मैं अंदर जाकर के ले लूंगा, आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते हो 50 रुपीज का चार्ज करने के लिए पर कूपन के हिसाब से। बोला नहीं, ये मेरे तो SRS सिनेमास की पॉलिसी है और आपको 180 रुपीज के हिसाब से चार्ज देना ही पड़ेगा। तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे चीट किया जा रहा हूं, मुझे ठगा जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि आप अपने मैनेजर को बुलाइए और मैं आपको 130 रुपीज के हिसाब से ही पेमेंट करूंगा, अदरवाइज आप टिकट रिफंड करिए, मैं मूवी नहीं देखने वाला हूं। तो वो काफी देर तक अपने मैनेजर को मिलाता रहा और मुझसे बोलता रहा, सर आपकी मूवी छूट जाएगी, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप जाकर के मूवी एंजॉय करिए और आप मुझसे बहस कर रहे हैं। मैंने कहा बहस आप कर रहे हो, मैं मूवी नहीं देखूंगा, मूवी छूट जाए नो प्रॉब्लम, बट आप मुझे इस तरह से चीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सेकेंड टाइम आप मेरे साथ कर रहे हो। खैर उसने मुझे 50 रुपीज के हिसाब से पर पर्सन पैसे वापस कर दिए, इतना झगड़ने के बाद, आर्ग्यूमेंट करने के बाद। लेकिन जो मैं एक मूवी का मूड बना करके गया था, वो मूड मेरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था उन लोगों के द्वारा जिनको मुझे चीट करने का कोई अधिकार नहीं है।
क्योंकि मैं मॉल में गया हूं मूवी देखने के लिए, किसी थर्ड क्लास सिनेमा में मूवी देखने के लिए नहीं गया हूं जहां पे मुझे 10, 20, 50 रुपए के लिए ठगा जाए। और ऐसा नहीं है कि मैं मूवी का टिकट का पैसा नहीं पे कर सकता था, कर सकता हूं। अगर मूवी का एक्चुअल कास्ट 250 हो या 500 हो वो भी मैं पे कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई चीट करे और उसके पैसे ले तो शायद ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खैर, मैंने पैसे लिए, मैंने मूवी देखी और मूवी देखने के बाद मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने उस अटेंडेंट से बोला, जो भी वहां पे काउंटर पे बॉय था, मैंने बोला कि आप मुझे मैनेजर से मिलवाइए। मैं उसके मैनेजर के पास गया और मैंने वही आर्ग्यूज बोले कि आप मुझसे कैसे चार्ज कर सकते हो। उसने बोला कि सर ये मेरे SRS सिनेमाज की पॉलिसी है कि आपको पर पर्सन 50 रुपीज कूपन लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है। मैंने कहा अगर ये ऑर्डर मिला हुआ है तो ये गलत है, या तो आपने बोर्ड पे डिस्प्ले करिए कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको कूपन का पे देना ही पड़ेगा, और अदरवाइज आप हमसे वही चार्ज करिए जो एज पर लॉजिकल 130 रुपीज जो बुक माई शो या जो भी आपका चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग आप चार्जेस करिए। ये तो थी पहली घटना। इसी SRS मॉल में एक दूसरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। फूड कोर्ट में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए गया और सबने अपने अकॉर्डिंगली उसे ऑर्डर किया। तो मैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग खाना लेने के लिए गया, जो भी वहां पे मील था मैं लेने के लिए गया। तो मैंने उससे टोटल चार्जेस पूछे, उसने बोला कि सर 760 रुपीज। तो मैंने उसे वहां पे 760 रुपये दे दिए। बट उसके बाद जब मैं आकर के अपनी सीट पर बैठा तो मैंने वहां पे थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू किया कि इन्होंने ये ऑर्डर किया, उन्होंने ये ऑर्डर किया, और बाहर जो डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ था उसके अकॉर्डिंग जब मैंने चार्जेस कैलकुलेट किए तो इट वाज समथिंग अराउंड 600। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये 600 रुपए है और अगर मान लो मैं इसमें वैट लगा देता हूँ 10%, 20% भी लगा देता हूँ तो भी ये 700 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 760 किस हिसाब से चार्जेस बने इसमें। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मैं वहां पे गया काउंटर पे और मैंने बोला कि आप मुझे बिल दीजिए। तो वो बहानेबाजी करने लगा, बोला कि सर आप अपने सीट पे जाइए, मैं आपको मील सर्व कर रहा हूँ, मील के साथ मैं आपको बिल भेज दूंगा। मैंने कहा नहीं, पहले आप मुझे बिल दीजिए। तो वो थोड़ा इधर उधर करने लगा, बोला सर अभी थोड़ा मशीन काम नहीं कर रही है, लिटिल लेटर आई विल प्रोवाइड यू। मैंने बोला नहीं, आप मेरा ऑर्डर तब तक नहीं प्लेस करेंगे जब तक मुझे आप बिल नहीं देंगे। खैर, उसने मुझे बिल दिया तो मैंने बोला कि बिल तो 600 का है, 600 समथिंग का है, आप मुझसे 760 क्यों चार्ज कर रहे हो। वो बोला सर हमारे यहाँ का प्रमोशन पॉलिसी है कि हम आपको मील के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और प्लस आइसक्रीम हम आपको देंगे, उसका चार्जेस किया हुआ है। मैंने कहा जब मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का चार्जेस ऑर्डर दिया ही नहीं तो आप मुझसे उसका चार्ज कैसे ले सकते हो, और अगर आपको खिलाना है तो आप फ्री में खिलाइए। तो वो इस बात पे अड़ गया कि नहीं सर ये तो मेरी प्रमोशन पॉलिसी है। मैंने कहा आप ऑर्डर कैंसिल करिए, ना तो मैं आपकी आइसक्रीम लेने वाला हूं और ना ही मैं आपकी कोल्ड ड्रिंक लेने वाला हूं, जो मैंने ऑर्डर किया है बस मैं आपको उतना ही पे करूंगा। ओवरऑल आफ्टर फाइट उसने मुझसे पैसे रिफंड किए। तो ये तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी जागरूकता दिखाई और उसकी वजह से मुझे पैसे वापस हुए। लेकिन कई बार मित्रों हम लोग बिल पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो हमें बताया जाता है हम उस चीज को मान लेते हैं कि वो सही बोल रहा होगा, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, 150 रुपए के लिए वो हमसे ठगी नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको खास तौर से SRS सिनेमाज से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब भी वहां पे जाएं तो आप देखें कि कहीं आपको जबरदस्ती कूपन तो नहीं पकड़ाया जा रहा है, कहीं उसके साथ आपको अननेसेसरी चार्जेस तो नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मॉल में बैठे हुए लोग काफी ठग हो चुके हैं। और जब भी आप जाएं आप हमेशा अपना बिल जरूर लें और बिल अवश्य चेक करें, ताकि आप उन लोगों को यह अवगत करा दें कि वी आर नॉट फूल, हम मूर्ख नहीं हैं, हम आपके यहाँ खाने के लिए आए हैं, चीजों को एंजॉय करने के लिए आए हैं, बट दिस इज नॉट योर राइट टू चीट अस। सो फ्रेंड्स, whenever you will visit any mall or any place and if you order anything then definitely you should take bill of that thing। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा जागरूक रहिए, क्योंकि जगह जगह पर लोग ठगी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप किस राह पे ठग जाएं और कैसे ठग जाएं शायद आपको पता ही ना चले। धन्यवाद।